हेलो फ्रेंड्स, आई एम वनी। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम 4 टक्स ब्लाउज़ की पेपर कटिंग करेंगे और साइज़ होगी 32 इंच। और ब्लाउज़ का फ्रंट पार्ट हम मार्किंग करने वाले हैं। पहले तो ब्लाउज़ की जितनी भी लेंथ है उसमें आपको 3 इंच ऐड करके मार्किंग करना है। तो हमने यहाँ पर ब्लाउज़ की लेंथ ली है 13 इंच, उसमें हम 3 इंच ऐड करके 16 पर मार्क कर रहे हैं। इन दोनों निशानों को ऐसे स्ट्रेट कर लेंगे। उसके बाद में हमें नीचे की तरफ 1-1 इंच पर निशान लगाना है, जो योक पट्टी के लिए मार्जिन रहेगा। यहाँ से भी 1 इंच पर निशान लगाएंगे और इन दोनों निशानों को ऐसे स्ट्रेट कर लेंगे। उसके बाद में शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे। शोल्डर जितना भी है उसका हाफ इंच करना है और यहाँ पे हम 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे। हमारी शोल्डर है 11 इंच, तो हमने 5.5 इंच पर निशान लगाया। यहाँ से भी 5.5 इंच और यहाँ से भी 5.5 इंच, और इस बॉक्स को रेडी कर लेना है। और इसी लाइन को थोड़ा आगे की तरफ और बढ़ाएंगे, क्योंकि इसी लेवल पर हमें चेस्ट के लिए मार्किंग करनी है। उसके बाद यहाँ से 5.5 इंच करके इस बॉक्स को पहले हम रेडी कर लेंगे और उसके बाद में हम चेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। चेस्ट राउंड जितना है उसका 4 पार्ट करना है और मार्क करना है। तो यहाँ पर साइज़ है 32 इंच, उसका 4 पार्ट हुआ 8 इंच, तो हम 8 पर मार्क करेंगे यहाँ पर। और उसके आगे हम 2 इंच पर मार्जिन के लिए निशान लगाएंगे। आप 1.5 इंच पर भी मार्जिन ले सकते हैं। और उसी तरीके से हमें वेस्ट पर भी मार्क करना है। तो जितनी वेस्ट राउंड है उसका 4 पार्ट लगाना है। तो यहाँ पर वेस्ट राउंड है 28, तो उसका 4 पार्ट हुआ 7 इंच, और 2 इंच आगे मार्जिन के लिए हमें निशान लगा ले। अब इन दोनों मार्जिन को हम ऐसे आपस में मिला लेंगे। उसके बाद में हम योक पट्टी के लिए निशान लगाएंगे। तो नीचे की तरफ हमें ऐसे 4 इंच पर निशान लगाना है। अब डिपेंड करता है, योक पट्टी थोड़ी छोटी भी रख सकते हैं और इसे थोड़ी बड़ी भी रख सकते हैं। तो मैंने 4 इंच पर निशान लगाया है और दूसरी तरफ साइड फिटिंग के यहाँ से मैंने 3.5 इंच पर निशान लगाया है। और 3.5 इंच यहाँ पर भी हुक पट्टी के यहाँ पे भी निशान एक लगाएंगे और इन दोनों निशानों को स्ट्रेट कर लेंगे। और उसके बाद में हमें जो हमने 4 इंच पर निशान लगाया है वहाँ से पट्टी को क्रॉस योक पट्टी पर रखते हुए यहाँ पर हमें 3.5 इंच पर निशान लगाना है। और वहाँ से हमें ऐसे शेप देकर 3.5 इंच पर ऐसे जॉइन कर देना है। अब इसी 3.5 इंच पर हमें डार्ट के लिए निशान लगाना है। ऊपर की तरफ 3 इंच पर हम ऐसे निशान लगाएंगे, इसे स्ट्रेट कर लेना है और दोनों तरफ आधा आधा इंच डार्ट का मार्किंग करना है। और इन दोनों निशानों को आपस में ऐसे मिला लेना है। इसके बाद में हमें इस पॉइंट पर पट्टी को ऐसे रखना है और दोनों तरफ ऐसे 1 इंच और 1 इंच यहाँ पर रखना है, मार्किंग करना है। उसके बाद में इस निशान को हुक पट्टी की तरफ ऐसे स्ट्रेट सीधा कर लेना है और उसके बाद आधा आधा इंच दोनों डार्ट के लिए मार्क करना है और दोनों निशानों को आपस में मिला लेना है। इसी तरीके से हम साइड फिटिंग के यहाँ से भी योक पट्टी के ऊपर 1 इंच पर निशान लगाएंगे और उस निशान के आसपास आधा आधा इंच डार्ट के लिए निशान लगाएंगे और उस निशान को हमने बीच में पॉइंट पर मिला लेना है। इस तरीके से जो हमने 1 इंच पर निशान लगाया था वहाँ पर हम ऐसे तीनों निशानों को आपस में मिला लेंगे। और इसके बाद में हम आर्म होल के लिए भी निशान लगाएंगे, बट उसके पहले हमें करना है कि जितना हमने चेस्ट के लिए मार्किंग लिया है उतना ही हम वेस्ट पर भी मार्क करेंगे। इसके बाद में चेस्ट लेवल पर हमें आधा इंच और आगे बढ़ा कर लेना है और इसके बाद में इन दोनों निशानों को चेस्ट से वेस्ट तक हम ऐसे मिला लेंगे। और ये एक्स्ट्रा मार्किंग हमने क्यों की है मैं ये वीडियो में आगे बताने वाली हूँ, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। इसके बाद में हम आर्म होल के लिए मार्क करेंगे। तो आर्म होल के पॉइंट से हमें ऐसे क्रॉस में 1.5 इंच पर निशान लगाना है। उसके बाद में इसे यहाँ से ऐसे शेप दे देना है। इसके बाद में हम आर्म होल डार्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो ऐसे मेजर टेप को साइड फिटिंग के मार्किंग पर और
आर्म होल के मार्किंग पर ऐसे रखना है, उसका सेंटर पॉइंट निकालना है और उसके बाद में उस सेंटर पॉइंट को हमें ऐसे पट्टी को अंदर की तरफ रखते हुए मिड डार्ट के यहाँ पे 4 इंच पर हमें निशान लगाना है और इस डार्ट के दोनों तरफ हमें पाव पाव इंच डार्ट के लिए लेना है और इन दोनों निशानों को ऐसे आपस में मिला लेना है। इसके बाद में ब्लाउज़ के नेक गैपिंग के लिए निशान लगाना है। हम इसे 2 इंच पर निशान लगाएंगे, 2 इंच यहाँ से भी निशान लगाना है और दोनों निशानों को ऐसे सीधा कर लेना है। उसके बाद में जितना भी फ्रंट नेक हमने नाप लिया है उससे गैप के नाप से ऐसे क्रॉस में पट्टी रखते हुए फ्रंट की तरफ हम 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे और उसे 2 इंच की गैपिंग पर ऐसे सीधा कर लेंगे पहले। और पट्टी को ऐसे रखते हुए गैपिंग पर हम 4 इंच पर निशान लगाएंगे और वहाँ से हमें जो भी ब्लाउज़ का फ्रंट नेक का शेप है उसे दे देना है। अब ब्लाउज़ के फ्रंट पार्ट की मार्किंग रेडी है, तो हुक पट्टी के लिए भी हमें मार्जिन छोड़ना है, तो पेपर को हमें ऐसे थोड़ा आगे की तरफ बढ़ाते हुए फोल्ड कर लेंगे और जो नाप लगाया है उसके सेंटर पर हम पहले उस मार्किंग को डार्क कर लेंगे। उसके बाद में हमें इस मार्क से आगे की तरफ आधे इंच पर बढ़ाते हुए हुक पट्टी के लिए मार्किंग करना है। अब इस निशान को स्ट्रेट कर लेना है और उसके बाद में हमने जो ब्लाउज़ के नेक के लिए निशान लगाया है और योक पट्टी पर जो निशान लगाया है उस पॉइंट को हम आगे की तरफ थोड़ा बढ़ाकर इस पट्टी से हम जोड़ लेंगे। उसी तरीके से योक पट्टी पर भी हम ऐसे निशान को आगे की तरफ बढ़ा लेंगे। और साइड फिटिंग पर जो हमने एक्स्ट्रा मार्किंग की है, हमें साइड डार्ट को उस मार्किंग पर सीधा स्ट्रेट कर लेना है। तीनों पॉइंट को ऐसे बाहर की तरफ हमने उस लाइन पर मिला लेना है। अब पूरा मार्किंग रेडी है। हम पेपर के बैक हिस्से को पहले बीच से कट करके अलग कर लेंगे। अब ये हुक पट्टी के आगे की तरफ एक्स्ट्रा जो पेपर है मैं उसे पहले कट कर रही हूँ। उसके बाद में हम योक पट्टी कट करेंगे। यहाँ से योक पट्टी को कट करते हुए हमें जो हमने साइड फिटिंग लगाया है वहीं तक कट करना है और ऊपर के पार्ट को हमें एक्स्ट्रा जो हमने साइड रखा है उसके आगे की तरफ ले जाना है और इस तरीके से कट करना है। इस तरीके से पेपर कटिंग से आप हर बार ब्लाउज़ आसानी से कट कर सकते हैं और इसमें हर तरीके से मार्जिन ऐड है, तो आपको कपड़े पर कोई मार्जिन ऐड नहीं करनी होती है। और यहाँ पर पेपर कटिंग हो चुकी है। ये है हुक पट्टी का हिस्सा मार्जिन। और जो मैंने कहा था कि आगे की तरफ मैंने मार्जिन क्यों बढ़ाया है, उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर जो ये सेंटर डार्ट है उसे देने के बाद में यह इसके एक्चुअल पॉइंट पर आ जाता है। और साइड फिटिंग में भी जो हमने आगे की तरफ आधा इंच एक्स्ट्रा लिया है उसका भी रीज़न यही है, जो डार्ट आर्म होल में हम लगाते हैं उसको लगाने के बाद में वह भी आर्म होल उसके एक्चुअल पॉइंट पर आ जाता है। और फ्रेंड्स, अगर यह मेथड अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।